Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का पहला लेक्चर देखा जिसके अंदर आपने मीनिंग को समझा है हमने। उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा से रिलेटेड एक बेसिक एग्जांपल हमने किया था और एक आपको दिया था, मगर उस सम के अंदर नोटेशंस रेडीमेड थे सम नंबर 10 में। मगर आज जो हम सम देखने वाले हैं उसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स को खुद सपोज करना पड़ेगा। कौन से एट्रीब्यूट को आप ए कहोगे, बी कहोगे, उनके ऑपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम अल्फा कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो उसके लिए जो अब प्रॉब्लम सम टाइप के क्वेश्चंस है, रकम वाला दाखला हशे, बराबर, कूट प्रश्न कही शकाय, तो एवा आपने समझवा चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो सबसे पहला सम देखने वाले हैं वो है सम नंबर 13 का फर्स्ट। ठीक है, सम नंबर 13 में दो दिए गए, पहला मैं कराऊंगा, दूसरा जो है वो आपको बाद में लास्ट में होमवर्क में दूंगा विद फुल डिटेल एक्सप्लेन करके। ठीक है, तीन सम हम ऑलमोस्ट करने वाले हैं, 13 करेंगे, 11 करेंगे एंड 14 करेंगे। ठीक है, और एक आध घर पे दूंगा और एक आध होमवर्क में दूंगा इलस्ट्रेशन में से। ठीक है, तो सम नंबर 13 का जो फर्स्ट है पेज नंबर 74 है बुक के अंदर, वहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कॉमन क्वेश्चन में ऊपर बताया गया है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, whether data is consistent or not। नॉर्मल पूछा गया है, 10 नंबर में तो उन्होंने उल्टा पूछा था, is there any inconsistency। तो डेटा हमारा कंसिस्टेंट आया था, मगर हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा था नो देयर इजंट एनी इनकंसिस्टेंसी, नहीं कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट है तो आपको लिखना है यस डेटा इज कंसिस्टेंट, ना हो तो लिखना है नो डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लेते हैं। फर्स्ट में हम दे दिया गया है आउट ऑफ 1000 पर्सन्स 650 वेर इनोक्युलेटेड अगेंस्ट कॉलेरा। इनोक्युलेटेड यानी वैक्सिनेटेड कहा जाता है, रसीकरण થયું હોય તેવા, ગુજરાતીમાં કહીએ તો બરાબર, રસી મુકાવી હોય તેવા। यानी पर्सन के दो चांसेस हो सकते हैं, या तो वो इनोक्युलेटेड होगा या तो नॉट इनोक्युलेटेड। ठीक है, यानी पहला एट्रीब्यूट हमें यहां से मिल रहा है, लक्षण અહીંયાથી મળશે, इनोक्युलेटेड अगेंस्ट कॉलेरा, उसे हम ए कह सकते हैं। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हैं पहला एट्रीब्यूट। सेंटेंस में आगे बताया गया है 400 पर्सन्स वेर नॉट इनोक्युलेटेड, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, नॉट इनोक्युलेटेड यानी उसका ऑपोजिट एट्रीब्यूट है। यानी अगर पहला एट्रीब्यूट मुझे कहना है पहली लाइन में से, तो मैं सपोज करूंगा ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इनोक्युलेटेड अगेंस्ट कॉलेरा। ओके, इनोक्युलेटेड अगेंस्ट कॉलेरा, तो नेचुरली उसका ऑपोजिट में साथ में लिख दूंगा, आगे खाली नॉट लगाना है, नॉट इनोक्युलेटेड अगेंस्ट कॉलेरा। ओके, तो पहला एट्रीब्यूट है उसका ऑपोजिट एट्रीब्यूट यानी अल्फा, खास ध्यान रखना है, जो लिखा है एट्रीब्यूट उसके ऑपोजिट एट्रीब्यूट नेगेटिव यानी उल्टा होगा, ये दोनों खास ध्यान से रखना है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या होगा, तो अभी आगे सेंटेंस में जा रहे हैं। 400 persons were not inoculated, still they were not attacked by cholera। ठीक है, यानी दूसरा जो है वो एट्रीब्यूट हम ले सकते हैं अटैक्ड बाय, नॉट अटैक्ड, दो ऑप्शन है, जरूरी नहीं है जो नॉट लगे वही अल्फा या बीटा में हो, कोई भी एक एट्रीब्यूट आप लेते हो ए बी में, उनके ऑपोजिट एट्रीब्यूट मीनिंग उल्टा हो वैसे एट्रीब्यूट होंगे अल्फा एंड बीटा। मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ, नॉट अटैक्ड बाय कॉलेरा, रीजन बता रहा हूं क्यों, શા માટે આપણે એ નોટ લીધું, તો ઇનોક્યુલેટેડ का मीनिंग होता है वैक्सीनेशन करवाना, इनोक्युलेशन करवाना, रसी मुकावनी। एंड बी, हम एट्रीब्यूट में एसोसिएशन जो डिफाइन करेंगे फ्यूचर में, वो हमारे मेन एट्रीब्यूट कौन से रहेंगे, ए एंड बी। हमारा ऑब्जेक्टिव जनरली क्या रहेगा बाद में, कि अगर इनोक्युलेशन करवाया है तो अटैक होना नहीं चाहिए, यानी हम लेते हैं ज्यादातर इस टाइप के सब में, फ्यूचर में भी हमें इसका यूज करना है। तो ए में इनोक्युलेटेड लूंगा, तो बी में क्या लूंगा, नॉट अटैक्ड बाय दैट डिजीज। रसी मुकाओ तो તમને રોગ ના થાય, એટલે ए માં રસી મુકાવો છો તો बी માં શું થાય, રોગ થશે नहीं, राइट। तो उसका ऑपोजिट होगा बीटा। बीटा में क्या होता है, पूंछ लंबी होती है, बी और बीटा में ध्यान रखना, नॉट नॉट ऐसा तो नहीं लिखते हम, बीटा में हम लिखेंगे अटैक्ड बाय कॉलेरा।
अगर आपने बी में अटैक ले लिया है तो भी टेंशन नहीं है, तो नेचुरली बीटा में क्या हो जाएगा, नॉट अटैक बाय कॉलेरा। मगर ये दोनों एट्रीब्यूट्स बी एंड बीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, ए एंड अल्फा एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। लास्ट लाइन में कहा है इन ऑल 250 वेर अटैक्ड बाय कॉलेरा। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स हमें सपोज करने होते हैं, फिर हमें वापस सोचना है ये जो हमने सपोज किया उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं वो क्या होगी। तो सबसे पहले आउट ऑफ 1000 पर्सन्स, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया टोटल कितने लोग हैं, 1000, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन को हम कहने वाले हैं कैपिटल एन, वो हमें दिया गया है 1000। 650 वेर इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कॉलेरा, इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कॉलेरा ये हमारा एट्रीब्यूट है। कितने लोग हैं इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कॉलेरा, तो वो दिया है 650, तो इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो कि होगा 650, ठीक है। यानी विदाउट ब्रैकेट लिखा जाए तो उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। गुणधर्म जैसे ये ब्रैकेट वगैरह लगा है, आंकड़ो लखो नंबर लखो तो શું લખવાનું विद ब्रैकेट, तो विद ब्रैकेट लिखा जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 400 पर्सन्स वेर नॉट इनोक्यूलेटेड, नॉट इनोक्यूलेटेड का मीनिंग होगा अल्फा, खास ध्यान रखना है। अब दो एट्रीब्यूट वाली डिटेल दी है इन्होंने, नॉट इनोक्यूलेटेड स्टिल दे वर नॉट अटैक्ड। अब नॉट इनोक्यूलेटेड हमने अल्फा कहा और नॉट अटैक्ड को हम क्या कह रहे हैं, बी, तो ये ध्यान रखना है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अल्फा विद बी। तो दो एट्रीब्यूट इकट्ठा हो वैसी एक आध फ्रीक्वेंसी ये लोग हमेशा आपको एग्जांपल में देंगे, ठीक है। तो अल्फा बी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 400। फिर से एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये 400 वाला डेटा उन्होंने बोला है 400 persons were not inoculated यानी अल्फा एंड स्टिल दे वर नॉट अटैक्ड, कनेक्टेड है, नॉट अटैक्ड यानी हमने लिया है बी। तो ये दो नॉट वाले पार्ट अल्फा एंड बी है, इसलिए अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी 400। लास्ट डिटेल में बोला है 250 वेर अटैक्ड बाय कॉलेरा। अब देख सकते हो आगे वाली डिटेल के बाद फुल स्टॉप किया है और बोला है इन ऑल, यानी सभी में से 250 वेर अटैक्ड बाय कॉलेरा। ओनली अटैक्ड बाय कॉलेरा वाली डिटेल है, एक ही एट्रीब्यूट है अटैक बाय कॉलेरा यानी बीटा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा, जो कि हमें दिया क्या गया है 250, ठीक है। एक बार खास चेक कर लेना, पहला 1000 यानी कैपिटल एन नंबर है, कोई एट्रीब्यूट नहीं था। 650 इनोक्यूलेटेड, इनोक्यूलेटेड यानी ए, ये तो हमने डिटेल में देख ही लिया है। लास्ट में ओनली उन्होंने बोला है अटैक, जिनको अटैक हुआ है कॉलेरा का, इन ऑल 250 वेर अटैक्ड बाय कॉलेरा, यानी उसके लिए हमने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा। एट्रीब्यूट सपोज करो, फिर उसे नोटेशन में कन्वर्ट करो, सीधा टेबल में नहीं रखना है। इसके बाद हम बनाएंगे हमारा 2x2 कंटीजेंसी टेबल, यानी ए अल्फा बी बीटा, ठीक है। और लिखने में भी खास ध्यान रखना है, ए एंड अल्फा यहाँ पे साथ में, बी एंड बीटा ऊपर साथ में। अब जो है हमें टेबल के अंदर वैल्यूज रखनी है, और मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था जैसे जैसे कैलकुलेशन हम करते जाते हैं वैसे ही वैल्यू अंदर रखनी है। ये जो काम हो रहा है वो कंसिस्टेंसी वाले सम के लिए ही है, पहले ऑलमोस्ट 4-5 सम के लिए ही है। बाद में जब हमें फाइंड करना होगा, फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन, ऐसे क्वेश्चन हो जैसे कोरिलेशन ढूंढते थे, तो वैसे सम के अंदर टेबल हम डायरेक्टली बनाएंगे। यानी ये जो यूज कर रहे हैं फॉर्मूला वाला पार्ट, वो खाली पहले कुछ चंद एग्जांपल्स के लिए है। सबसे पहले n दिया गया है 1000। मैंने कहा था जो भी डिटेल हमें दी जाए उसे सर्कल करो, रेक्टेंगल बनाओ उसके आजू बाजू। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए के एग्जैक्टली सामने लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। सर्कल इसलिए कर रहे हैं, एन सर्कल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये दिया था। ये ध्यान रखना है थोड़ा, अल्फा बी, अल्फा यहाँ पे बीटा होगा, अल्फा बी यहाँ पे आएगा, यानी 400। ओनली बीटा, सिंगल एट्रीब्यूट यानी बॉर्डर में बाहर की साइड पे होते हैं, बीटा की वैल्यू है 250। सो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो अब पहली कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे। हमेशा जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं पहले बॉर्डर से शुरू करना है, यानी फॉर्मूला भी इजी है। ये क्या है a, यहाँ पे क्या होगा अल्फा, ये क्या है n, तो a प्लस अल्फा कैपिटल n आएगा। विद ब्रैकेट लिखना है, खास याद रखना है एट्रीब्यूट का टोटल नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। मुझे पता है यहाँ पे 350 आएगा, मगर कंसिस्टेंसी वाले सम मैंने पहले लिखा है
3.5-4 मार्क्स तक पूछते हैं तो उसमें आपको एक कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। सो पसंद आए या ना आए, कैलकुलेशन दिखाना कंपलसरी होता है यहाँ पे, इसलिए मैं तो लिख के माइनस करके भी दिखाता हूँ। बाकी अगर आपको सीधा लिखना है इस स्टेप के बाद, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो 350, ठीक है। अब दूसरी बॉर्डर पे जाते हैं हम, यहाँ पे दूसरी डिटेल, सेकेंड डिटेल, b प्लस बीटा इज n, ठीक है। सो b की वैल्यू ढूंढनी है हमें, प्लस बीटा के बारे में अगर कहे तो बीटा 250 है, सो b की फ्रीक्वेंसी होगी 1000 माइनस 250, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ b होगा 750, ठीक है। अब हमारे पास डिटेल है, डेटा के अंदर गड़बड़ होती है जब भी कंसिस्टेंट ना हो डेटा तो क्या होगा, कोई एक फ्रीक्वेंसी माइनस आएगी। अब वैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, ये जो एग्जांपल्स है उसमें फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ पर्संस दे कैन नॉट बी नेगेटिव, भूत तो होते नहीं है, राइट, यानी यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस आ जाए तो हमें वो 3 स्टेप्स जो लास्ट में चेक किए थे वो चेक करने की आवश्यकता नहीं रहती, सीधा ही हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। वैसे आपको पता चल ही रहा होगा, अंदर की वैल्यू बड़ी और बाहर की वैल्यू छोटी, यानी कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। यानी 400 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं तो मुझे 350 मिलता है, ये मैं हवा में ऑब्जर्व कर रहा हूं विदाउट कैलकुलेशन। मुझे यहाँ पे -50 लिखना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा 350, यानी यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमें नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। पता चल चुका है हमें कि अंदर का टोटल कभी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा है मींस यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस। मगर ये वाली कैलकुलेशन हम पहले नहीं दिखाएंगे, टेबल पूरा कंप्लीट करना है, लास्ट में ये वैल्यू हमें दिखानी है, ठीक है। पहले भी कर सकते हो, मगर हम जनरली क्या करेंगे पता चल गया है, फिर भी ये कैलकुलेशन कब करेंगे, लास्ट में फाइनल आंसर के बाद। तो इस साइड नहीं जाना है हॉरिजॉन्टली, ये वैल्यू है वर्टिकली जाएगी खास। सो ए बी क्या कर रहे हैं, ए बी प्लस अल्फा बी, फॉर्मूला में हमने बोला था कॉमन जो होता है दोनों में वही लिखना होता है, या नीचे आते हो तो 750। अल्फा बी की वैल्यू हमारे पास 400 है, दिस इज 750, तो ए बी की फ्रीक्वेंसी होगी 750 माइनस 400 यानी 350, ठीक है। तो वो वैल्यू मैं रखता जा रहा हूँ, ये वैल्यू लास्ट में ढूंढेंगे। अब हॉरिजॉन्टली हम जाएंगे, 1 2 3 में 2 वैल्यू रेडी है, यानी हॉरिजॉन्टली जाते हैं, चौथी कैलकुलेशन, तो वो होगा AB प्लस A बीटा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ A। दो एट्रिब्यूट कॉलम में तो सिंपली कॉमन जो है वही आपको राइट साइड में लिखना है, या यहाँ से जा सकते हो, खड़े रहने का पूछो A एंड B, खड़े रहने का पूछो A एंड बीटा, इस तरह से आप काम कर सकते हो इजीली। सो दिस इज 350 प्लस A बीटा इज 650, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ A बीटा 650 माइनस 350 दैट इज 300। इन आइदर वेज यू कैन चेक, दोनों में से कोई भी साइड आप जाते हो तो तुरंत पता चलता है, यहाँ पे जो 300 है वो भी 250 से ज्यादा है, 400 है वो भी 350 से ज्यादा है, यानी दोनों टोटल बड़े मिल रहे हैं। ऐसे जाओ या वैसे जाओ, हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं यहाँ से और हम प्रूव कर देंगे डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। खड़े रहते हैं, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आओगे तो टोटल ऑफ अल्फा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा कहा जाता है, यानी 400 प्लस अल्फा बीटा इज 350। कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं आउटस्टैंडिंग पर्संस जो हवा में कैलकुलेशन करते हैं। मैं ये हर बार लिख के क्यों बता रहा हूँ, हर जगह पे माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे हवा में गड़बड़ होती है। क्या होता है, ऊपर वालों में तो प्लस ही था, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, अल्फा बीटा 400 है 350 है, 400 में से 350 जाए तो कितना 50, तो लिख देते हैं 50, मगर वो 50 प्लस नहीं होता, क्या होगा माइनस। उस वजह से यहाँ पे मैं खास हर एक एग्जाम्पल में इसी तरह से लिखता हूँ माइनस माइनस माइनस, ताकि जब क्लाइमेक्स का वक्त आए जो कि यहाँ पे आ रहा है आंसर माइनस, तब कोई भी टाइप की एरर या कोई भी टाइप की गलती ना हो, ठीक है। और ये वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 0, ठीक है। और हमारी कंडीशन है, लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि कंसिस्टेंसी में 4 पेयर होती है, 4 पेयर ऑफ एट्रीब्यूट्स A B
ए बीटा, अल्फा बी एंड अल्फा बीटा, इन चारों में से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी, इन चारों में से कोई भी एक अगर माइनस आ जाए ओवरऑल कहीं पे भी, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होती नहीं है, लेस देन 0 है। देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट द डेटा इज इनकंसिस्टेंट या इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी डेटा में क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, सीआईडी वाला जो डायलॉग है वैसा हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें एसोसिएशन मिल सकता नहीं है। ठीक है, मेंशन जरूर करना है -50, मगर ओरिजिनल डेटा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि माइनस में हो पर्संस। ठीक है, तो ऐसे सम जब भी आते हैं माइनस वाले, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, लेस देन 0 मेंशन करके सीधा क्या लिख देना है, दैट डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल में इसे आप इंक्लूड करना, क्योंकि ये इनोक्यूलेशन वाले फ्यूचर में भी हमें एग्जांपल यूज करने हैं, तो इसे आप टिक करना इंपॉर्टेंट एग्जांपल की कैटेगरी में हमारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। और अब जो है हमें देखना है एक और सम इसी टाइप का। ज्यादातर सम जो भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं, इनकंसिस्टेंसी वाले, कंसिस्टेंट वाले कम पूछे जाते हैं। तो वैसा अभी एक और हम सम देख रहे हैं जो कि है सम नंबर 14। सम में कंसिस्टेंसी में ज्यादा नहीं है, यदि हमारी 6 फॉर्मूला में से आपको कोई भी 5 फॉर्मूला यूज करनी पड़ती है, उन 5 फॉर्मूला को यूज कर लेते हो आप, बाद में एक आध वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो हम कह देते हैं दैट डेटा इज इनकंसिस्टेंट। सभी पॉजिटिव आ जाए तो कंडीशन दिखा देनी है लास्ट टाइम सम नंबर 10 की तरह, तो हमारा सम आराम से कंप्लीट होता है। 3.5 से 4 मार्क्स तक का वेटेज रहता है इस सम का। सम नंबर 14 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो पूरा पढ़ो, एट्रीब्यूट्स उसमें से कौन से मिल रहे हैं हमें उसे ऑब्जर्व करो, लिखते जाओगे साथ में तो भी चलेगा, फिलहाल स्टार्टिंग के एग्जांपल्स में। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन, पेज नंबर 74, सम नंबर 14। 13 का सेकंड में होमवर्क में देने वाला हूं, बाद में मैं हिंट दे दूंगा आपको। अ सर्वे ऑफ 500 पर्संस रिगार्डिंग देयर मैथमेटिकल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, जीके उन्होंने कुछ बताया है, टोटल 500 पर्सन है, यानी ये n होगा कैपिटल N, बाद में देखेंगे। रिवील्ड दैट 2% ऑफ देम वेर गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट आ गया गुड एट मैथमेटिक्स, तो कंसिस्टेंसी में हम सीधा सपोज कर लेंगे यहीं से a इज इक्वल टू गुड एट मैथमेटिक्स, मैथ्स कहते हैं शॉर्ट में जिसे। ठीक है, तो नेचुरली आपको अल्फा क्या लिखना होगा, तो उसके लिए बुक में जाएंगे, नॉट गुड नहीं लिखते, अंदर लिखा होगा, वर्ड्स दिए जाते हैं तो पढ़ना है पहले, जल्दी नहीं करनी है। अल्फा आप लिखेंगे अभी, आगे बढ़ते हैं। एंड 350 हैड गुड जनरल नॉलेज। अब जल्दी में ए गुड एट मैथमेटिक्स, अल्फा में गुड इन जनरल नॉलेज ऐसा मत लिखना। ठीक है, क्योंकि दो एट्रीब्यूट अलग अलग है, ऑपोजिट यानी गुड का ऑपोजिट। आगे जाते हैं। While 175 persons were weak in mathematics and weak in general knowledge। ठीक है, इन लिखो तो भी चलता है, यहाँ पे दिया है इस तरह से, तो weak in general knowledge, weak in mathematics, वो हमारे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ए मैंने गुड इन मैथमेटिक्स लिखा तो अल्फा क्या होगा, वीक इन मैथमेटिक्स। दूसरा एट्रीब्यूट हमें पता चल चुका है गुड इन जनरल नॉलेज, शॉर्ट में नहीं लगवाऊं, मुझे भी आता है शॉर्ट में जीके लिखना, मगर नहीं लिखना है। ठीक है, प्रॉपर पूरा लिखो, क्योंकि एग्जाम में आपको ज्यादा बार थोड़ी लिखना होता है। बीटा में हम लिखेंगे वीक इन जनरल नॉलेज। पेपर के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने चाहिए, याद रखना है कोई भी सब्जेक्ट हो पूरा नाम लिखो। अब डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं नोटेशन में। पहला काम है सपोज करना A का ऑपोजिट अल्फा है, ध्यान रखो यहाँ अगेन मैं बोल रहा हूँ B की जगह पे गुड इन जनरल नॉलेज अल्फा में मत लिखना। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑपोजिट होना चाहिए अल्फा में, B है उसका ऑपोजिट बीटा में। जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, एक में गुड है एक में वीक है, मैथ्स है एक में गुड एक में वीक। ठीक है, अब फिर से पढ़ रहे हूँ 500 पर्संस का डेटा दिया है उन्होंने, सो कैपिटल N इज इक्वल टू 500। उसके बाद डेटा में बताया कि रिवील्ड दैट 200 ऑफ देम वर गुड एट मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स में गुड यानी पहला ए कितने हैं 200 है। इस तरह से लिखना है। एन के आजू बाजू हम ब्रैकेट नहीं करते बिकॉज एन इज नॉट एन एट्रीब्यूट। ए अल्फा बी बीटा उसको यूज करते हैं, तब हम आजू बाजू क्या करेंगे ब्रैकेट करेंगे। और ब्रैकेट में भी कोई भी ब्रैकेट नहीं, ऐसा राउंडेड ब्रैकेट ही करने हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर या कर्व ऐसा नहीं करने हैं। उसके बाद उन्होंने दिया है 350 है गुड जनरल नॉलेज। दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट है, गुड जनरल नॉलेज यानी बी। उसके बाद क्या कहा गया है, लास्ट डिटेल कह रहे हैं व्हाइल 175 पर्सन्स वेर वीक इन मैथमेटिक्स एंड वीक इन जनरल नॉलेज, यानी 175 दोनों वीक है, आई मीन अल्फा एंड बीटा। सो 4 डिटेल हमारे पास रेडी है। और अब हम क्या करेंगे कंटीजेंसी टेबल, ए अल्फा बी बीटा टेबल बनाना है, टोटल लिखना है। स्केल पेंसिल यूज करोगे आप, कैपिटल एन है 500, यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल एन। खास पेंसिल रखना है, सर्कल पेंसिल से करना है, क्योंकि अगर गलती हो गई सर्कल करने में तो फिर मिटाने कहाँ जाओगे, इसीलिए ये मेरी पेंसिल से बन देना ब्लू कलर की आपके लिए। ए की फ्रीक्वेंसी है 200, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। बी की फ्रीक्वेंसी है 350। सिंगल एट्रीब्यूट वाले फ्रीक्वेंसीज हम हमेशा बॉर्डर पे लिखते हैं, टोटल दिया गया है वो हम समझा चुके हैं, आगे भी खास ध्यान रखना है। 2 एट्रीब्यूट वाला एक आध पार्ट हमेशा देते हैं तो ही टेबल कंप्लीट होगा। 4 डिटेल मिनिमम देते ही हैं। लास्ट अल्फा बीटा यानी 175। तो ये 4 डिटेल हमारे पास है, उनके ऊपर खाली सर्कल करना है, बाकी कैलकुलेशन करते जाना है और ढूंढते जाना है, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन हम कर रहे हैं हमारी बॉर्डर से, हर बार यही बॉर्डर से शुरू करना है। a प्लस अल्फा इज n, सो 200 प्लस समथिंग इज 500, सो अल्फा इज इक्वल टू 500 माइनस 200 यानी 300। ओके, तो अल्फा तो मिल गया। उसी तरह से हम दूसरी बॉर्डर पे जाते हैं, सेकंड पार्ट b प्लस बीटा इज n। b की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 350 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा करना है, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ b एंड बीटा, यस। तो 350 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा एंड वो है 500। और यहाँ पे हमें कुछ तो गड़बड़ है, वैसी फीलिंग आने वाली है। अगर नहीं आ रही तो मैं आपके लिए फीलिंग ला रहा हूँ। देखो 150, ठीक है। अभी आगे इसके आगे वाले समय भी हमने ऑब्जर्व किया था, अंदर 400 था, बाहर 350 था। सेम यहाँ पे भी है, 175 अंदर है, 150 नीचे है, मींस टोटल ज्यादा होना चाहिए और कम है, यानी ये 175 है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। अगर वो माइनस वाली फ्रीक्वेंसी हम लास्ट में क्लाइमैक्स में लाते हैं, जैसे मूवी होती है तो क्लाइमैक्स में विलन को मारा जाता है, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल जैसी फीलिंग आती है। माइनस वाला पार्ट है क्लाइमैक्स के वक्त, लास्ट में सम को एंडिंग करते वक्त हम लाएंगे। पहले भी कैलकुलेट कर सकते हो मगर अभी मत करो, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे, उस वैल्यू को अभी सेफली रखते हैं, बाद में उसका यूज होगा लास्ट में। तो थर्ड कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली इसका यूज करके ये वैल्यू ढूंढेंगे, यानी अल्फा बी पड़ोस में आते हो अल्फा बीटा यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा। अल्फा बी ढूंढना है हमें, अल्फा बीटा 175 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा 300 है, ठीक है। सो अल्फा बी इज इक्वल टू 300 माइनस 175 कितना होगा, ओके सॉरी कोई है नहीं यहाँ पे, तो 125 होगा, ठीक है, आप टैली कर सकते हो। तो यहाँ पे मिल गया 125। उसके बाद अगर आखिरी कैलकुलेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, 2 कैलकुलेशन और बाकी हमारे पास, 2 वैल्यू। अब खड़े जाएंगे क्योंकि ये 2 वैल्यू है, तीसरी ऊपर से मिलेगी। सिंपली खड़े रहना है वहां पे और खुद को पूछना है कि मैं कहाँ हूँ, आई मीन घर पे बैठे हो वो नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। ए एंड बी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी प्लस नीचे जाना है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बी। कॉमन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी दोनों में। तो अब वैल्यू ढूंढ लेते हैं। हमें पता ही है वैसे डेटा इनकंसिस्टेंट है, पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए
मगर कैलकुलेशन में हम उसे लास्ट में दिखाएंगे। सो इसका आंसर जो है वो होगा 225, ठीक है। सो दोनों साइड से आप जा सकते हो, आप ऐसे जाओगे तो भी -25, खड़े खड़े जाओगे तो भी -25। तो हम इस बार हॉरिजॉन्टली जाते हैं, लास्ट टाइम वर्टिकल गए थे शायद, नो प्रॉब्लम। ऐसे जाओ तो भी -25 आएगा। तो कोई भी एक ऑप्शन आपके लिए है, जो चाहो आप ला सकते हो, आंसर तो माइनस ही आएगा। सो 225 प्लस ए बीटा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए यानी 200, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा is 200 minus 225 and which is -25। और जैसे ही -25 आता है, हमारे कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं होगी, ठीक है। यानी therefore हम लिख सकते हैं therefore the data is not consistent या data is हम लिखते हैं inconsistent, ठीक है। तो 3.5 से 4 मार्क्स तक का एग्जाम्पल होता है, बैक टू बैक दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो है वो इनकंसिस्टेंसी वाले ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है और हमें देखना भी होता है। एक और छोटा सा सम हमें देखना है अभी। इलस्ट्रेशंस भी अगर आपको कोई भी दिए जाते हैं तो प्लीज बुक में से कॉपी मत करो। कोरिलेशन में भी मैंने देखा था कभी कभी कुछ बच्चे ना सीधा कॉपी करते हैं, अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो प्रिंटिंग मिस्टेक, कहीं पे अगर मेरे से भी गलती हो जाती है, एक आध जगह पे प्लस माइनस का पार्ट लिखने का रह जाए, कैलकुलेशन में साइन में लास्ट में बॉक्स बनाते वक्त माइनस रह जाए, तो कुछ लोगों ने तो सीधा ही कॉपी किया हुआ था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हम अकेले ही रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सामने आप हो तो आप बता सकते हो, मगर जब आपको कॉपी करना है इलस्ट्रेशन में तब तो अंदर आंसर रेडी होता है, मगर फिर भी थोड़ा सा हमारी मेथड से सम को करना है। बुक के स्टेप्स 2-3 स्टेप हर सम के अंदर कम ही होते हैं, ठीक है। तो अपने आप इलस्ट्रेशन वही देख लो क्वेश्चन, और आंसर हमारी स्टाइल से जो हम कर रहे हैं उस तरह से करना, अंदर थोड़ा अलग तरह से देते हैं, ठीक है। एज दिस इज नॉट अ टेक्स्ट बुक, ये रेफरेंस बुक है, तो हमें हमारा दिमाग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो खास ये ध्यान रखना है। छोटा सा प्यारा सा सम है आज के लेक्चर में, ये आखिरी सम होगा हमारा, जिसमें सम नंबर 11 है, वो हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये तो बहुत ही प्यारा सा सम है, आप अपने आप भी कर सकते हो, अगर मैं करवा रहा हूं। डेटा क्या कह रहा है, 800 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, अमंग देम 600 वेर बॉयज, 650 स्टूडेंट्स वेर सक्सेसफुल and 160 girls were unsuccessful. Oh, girls are unsuccessful, है ना, होता है डेटा में दिया है। Can this information be regarded consistent? क्या ये डेटा कंसिस्टेंट है? आंसर में लिखा है नो, नहीं, आंसर नहीं पढ़ना है अभी, नजर पड़ जाती है, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। ज्यादातर आप लोग यही काम करते हो, कुछ जगह पे आंसर में गड़बड़ भी होती है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है। एट्रीब्यूट्स कौन से दिख रहे हैं हमें क्लियरली? पहली लाइन में लिखा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में क्या होता है, तो उसका डेटा आगे है, अमंग देम 600 वेर बॉयज, ठीक है, A is equal to boys, तो बॉयज का ऑपोजिट क्या होगा, नेचुरली गर्ल्स। तो इसमें तो मुझे अंदर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डेटा में फिर भी जाना है तो आगे बढ़ सकते हैं। 650 स्टूडेंट्स वेर सक्सेसफुल, यू नो सक्सेसफुल, यानी बी हम कहने वाले हैं सक्सेसफुल, या तो आप ओनली सक्सेस लिखो तो फेलियर लिखना है, ऑपोजिट होगा बीटा, पूछ का खास ख्याल रखना है, बी के बाद बीटा अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो ए आ गया, अल्फा आ गया, बी आ गया, बीटा आ गया। अब करना क्या है, तो डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, अनुवाद करिए। 800 स्टूडेंट्स हैं, अमंग देम 600 वेर बॉयज, बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज, ये फ्रीक्वेंसी होती है बॉयज होना, कितने बॉयज है तो विद ब्रैकेट लिखेंगे, दैट इज 600, एग्जैक्टली 600 दिया गया है, सॉरी। नेक्स्ट में बताया 650 स्टूडेंट्स वेर अनसक्सेसफुल, ध्यान रखना है
पहले खाली एक ही एट्रीब्यूट था ओनली बॉयज, अब खाली एक ही एट्रीब्यूट है सक्सेसफुल यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। एक डिटेल तो हर बार वो ऐसी देते ही हैं जिसके अंदर दोनों के दोनों एट्रीब्यूट जुड़े हुए हो, ठीक है। 3 डिटेल हो चुकी है सिंगल एट्रीब्यूट वाली। अब लास्ट डिटेल में ध्यान रखना है 160 गर्ल्स यानी अल्फा वेर अनसक्सेसफुल, गर्ल्स अनसक्सेसफुल यानी अल्फा बीटा। जब पढ़ते हैं तो हमारे नोटेशन पे नजर रखनी है, दैट इज द बेस्ट मेथड टू इंटरप्रेट द डेटा को इंटरप्रेट करने की बेस्ट मेथड यही है, पढ़ो उधर नोटेशन को हमारे ऑब्जर्व करो, वो है 160, ठीक है। तो चारों की चारों डिटेल आ चुकी है, 4 डिटेल हो तो ही सम होता है और हम उसे टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे ए अल्फा बी बीटा। कैपिटल एन यहाँ पे लिखा जाता है, कैपिटल एन 800, ऑलवेज यूज योर पेंसिल, एन सर्कल करना उसे 600, तो उसके आजू बाजू की सर्कल। जनरली डेटा अभी तक के सम में ज्यादातर सेम मिला है, लास्ट सम जो किया वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था, सेम वैसा ही डेटा यहाँ पे है, ठीक है। चौथी वैल्यू जो है वो कहीं बदल सकते हैं, या तो ए देंगे या तो अल्फा देंगे पहली डिटेल में, बी देंगे या तो बीटा देंगे दूसरी डिटेल में। कैपिटल एन तो जनरली देते ही है, ठीक है, और एक आध इन चारों में से देंगे तो ये हम टेबल को कंप्लीट कर पाएंगे। पहली कैलकुलेशन एज यूजुअल, तीसरा सम हो रहा है हमारा आज का, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कंसिस्टेंसी वाले सम नहीं रहेंगे, यानी ये आज का लेक्चर जो है उसके जो एग्जांपल्स है 3.5 से 4 मार्क्स का सम एक आध होता है, ठीक है, कंपलसरी आता है ऐसा नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है, मगर मेथड ये रहेगी और ये कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो इस लेक्चर तक ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, उसके बाद जो भी हमारे पास 3 मेथड है उनके 1 बाय 1 सम आएंगे, ठीक है। तो तब ये कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी, तब हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे 600 प्लस 200 इज इक्वल टू 800, मगर कंसिस्टेंसी वाले सम है तो फॉर्मूला यूज करना जरूरी है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज 200, ठीक है। जो जो वैल्यू मिलती जाए वो लिखते जाना है, ठीक है। अब नीचे जाते हैं v, तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग रखते हो, फिक्सेशन रखते हो कि मैं इसी तरह से कैलकुलेशन करूंगा। पहले हमेशा ऑर्डर पे जाओ, फिर जिस जगह पे वैल्यूज है 3 में से 2 वैल्यू हो तो तीसरी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू रखते हुए 650, फीलिंग आती है कि ऐसा बोरिंग काम क्यों करना, हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे 150 आएगा, मगर मार्क्स जो है वो ये कैलकुलेशन दिखाने के ही होते हैं, खाली टेबल के आपको 4 मार्क्स नहीं मिलते सपोज करके, ठीक है। इस वजह से ये काम करवाया जा रहा है, खास ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा अभी जो हमने कहा था सेम फीलिंग आ रही है, बाहर का टोटल 150 है, अंदर का टोटल 160 है, नॉट पॉसिबल, यानी ऊपर यहाँ पे क्या आएगा नंबर पे जैसी कैलकुलेशन आ रही है, तो ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहने का देखने का दोनों साइड अल्फा बी, खड़ा रहने का देखने का दोनों साइड अल्फा बीटा, और फिर कहीं नहीं जाने का, दोनों में कॉमन क्या अल्फा, ठीक है। तो वैल्यू रखते हुए 200 माइनस 160, अगर आपको सीधा लिखना है तो ये स्टेप नहीं करोगे तो चलेगा, अल्फा की सीधी वैल्यू 200 लिख सकते हो, यहाँ पे इसके बाद सीधा बीटा लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा 150, मगर मेरे को तो क्या आदत है और एग्जाम में भी ये फायदा कराता है, गलती नहीं होती, एक स्टेप लिखने में ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड 5 सेकंड लगेगा आपको, मगर वो आपकी पूरे 4 मार्क्स बचा सकता है, ठीक है। इस वजह से हम लिखते जाते हैं हर बार। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। चौथी कैलकुलेशन खड़े खड़े जाएंगे, ऐसे तो आप वैसे भी नहीं जा सकते हॉरिजॉन्टल, क्योंकि 3 में से 2 मिसिंग है, यानी 2 वैल्यू हो 3 में से तो आप यूज करते हो फॉर्मूला ए बी प्लस अल्फा बी, कॉमन होगा बी, माइनस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी यानी 650 माइनस 40 यानी 610, ओके। सो
सो यहाँ से भी हम टैली कर सकते हैं। 610 है, अंदर की वैल्यू ऐसी रखो जिससे कि आपको 600 मिले, यानी माइनस ही रखना पड़ेगा नेचुरली। सो आखिरी कैलकुलेशन ए बी प्लस ए बीटा, लास्ट कैलकुलेशन में कोई कष्ट नहीं होता, हम पहले कह चुके हैं, ध्यान रखना है माइनस ही आने वाला है, 600 है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा, तो जो एक्स्ट्रा स्टेप लिखा जाता है उसका फायदा मिलता है ऐसी जगह पे, तो हवा में जल्दी जल्दी में एग्जाम में हड़बड़ाहट में गड़बड़ नहीं होगी अगर आप ये डिटेल में इस तरह से स्टेप लिखते हो तो, ठीक है। विच इज लेस देन 0, ठीक है। ए बीटा की वैल्यू हमें -10 मिली, वो क्या है, लेस देन 0, तो हम कह सकते हैं therefore again the same final answer, the data is inconsistent। अगर इनकंसिस्टेंट ना लिखना हो तो आप लिख सकते हो नॉट कंसिस्टेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, दोनों में से कोई एक लिखो चलेगा, ठीक है। अब जो होमवर्क की बात करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट 3 सब हो चुके हैं। हिंट में दे रहा हूं होमवर्क में, क्योंकि कभी कभी क्या है स्टार्टिंग का पार्ट है, सपोज करने में एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम होता है, तो मैं होमवर्क के लिए सम नंबर 13 का सेकंड है उसकी हिंट दे रहा हूं अभी कि ए क्या लेना है, अल्फा क्या लेना है, बी क्या लेना है एंड बीटा क्या लेना है, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए which can create confusion, तो वो कंफ्यूजन आए उसके पहले ही हम रिमूव कर दे। कैलकुलेशन करने का मौका मैं आपको दूंगा, इंटरप्रिटेशन भी अपने आप ही करना है, नोटेशन भी जाते कन्वर्ट कर दो, मैं खाली हेल्प क्या करूंगा ए बी अल्फा बीटा लिखने में। क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर का पेज, 13 का सेकंड है, दिया क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 1000 कस्टमर्स, यानी ये कैपिटल एन होगा नेचुरली, टू नो देयर प्रेफरेंस बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 कंपनीज ए एंड बी। अब कंफ्यूजन होता है, ए भी हमारे पास भी है, यहाँ पे भी है, नोटेशन कोई चेंज नहीं करना है, ना ही क्वेश्चन में ना ही यहाँ पे, ठीक है। तो ए हम रहने ही देंगे, 2 कंपनी है मैन्युफैक्चर करने वाली ए बी। It was found that 820 customers preferred items manufactured by A, ठीक है। तो A में क्या लिखना है, तो एट्रीब्यूट जो है शॉर्ट में लिखना है, तो प्रीफर्ड आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, या हम पूरा लिखेंगे कस्टमर्स हु प्रीफर्ड, कितनी है आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड्स जो है अंदर एग्जैक्ट लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन बाद में ना हो। आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड लंबा लग रहा है थोड़ा, बाय ए, ठीक है। પછી ઘણા જણા આ રીતે કરતા હોય, इस तरह से करके फिर करते हैं नोट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना प्लीज। एट्रीब्यूट्स है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही बार पूछा जाता है, और उसमें भी आप अगर ऐसा काम करते हो फिर कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं ये तो सर रफ में हम कर रहे हैं, एग्जाम में तो हम खुद कर लेंगे, तो वो भी आर्ग्यूमेंट्स गलत है। पूरा साल जो आप करते हो नोटबुक में वही फाइनल में होता है, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास टेंशन होता है, एग्जाम का लिखने का वक्त भी कम होता है, तो जो रेगुलर किया होता है वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अंदर कस्टमर्स उसमें हमने लिखा था, दिया है मैन्युफैक्चर्ड बाय, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फिर मैं बीटा और अल्फा के बारे में भी कहता हूँ, बी के बारे में भी। एंड 760 कस्टमर्स प्रीफर्ड आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, ठीक है। यानी ए में हम क्या लिख रहे हैं, कस्टमर्स हु प्रीफर्ड आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, एंड बी में हम लिखेंगे नॉट कस्टमर मत लिखना, कस्टमर्स हु डू नॉट प्रीफर आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, ठीक है। हु डिड नॉट लिखना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय। शॉर्ट में भी कुछ लिखते हैं, ठीक है, आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय, आइटम्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय, मगर यहाँ पे प्रेफरेंस से रिलेटेड है तो पूरा लिखना चाहिए। उसी तरह से आप समझ जाओगे ए के जैसा बी में लिखना है, ठीक है। कस्टमर्स हु, बस यही समझाना था, बाकी तो सब एकदम प्यारा है। अगर मैं लिखूंगा ये पूरा तो ही आप पूरा लिखोगे, नहीं तो मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तो आप भी डैश डैश करते जाने देते हो। मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, ठीक है। यहाँ पे हम उसी तरह से लिखेंगे कस्टमर्स who did not prefer items
मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। ओके, यानी ऑपोजिट कहां से आया, यहाँ पे डिड नॉट आया है, नॉट प्रिफर्ड ऐसा भी लिखते हैं, शॉर्ट मत करना, एट्रीब्यूट को पूरा लिखो। और डेटा में एकदम नॉर्मल है, कैपिटल एन 1000 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 820 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 760 है, और लास्ट डिटेल है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, क्योंकि वहां पे दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो एन ए की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी एंड ए बी की फ्रीक्वेंसी, इस तरह का पार्ट उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक आप होमवर्क में करोगे, सम को आपको पूरा खुद करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने करवा दिया आपके लिए यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो होमवर्क के अंदर जो सम देना है उसमें इलस्ट्रेशन भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन खास, मगर जो उन्होंने गिने हैं उसी तरह से कॉपी मत करना। इलस्ट्रेशन में थोड़ा ट्राई करना है कि दूसरा जो है, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, ऊपर मेंशन किया है, हिंट दिया है 13 का सेकेंड। इलस्ट्रेशन के अंदर जो है पहला और दूसरा इलस्ट्रेशन, पहला भी आप कर सकते हो, वैसे पहला नहीं करोगे तो चलेगा, खाली इलस्ट्रेशन 2 करना। ठीक है, तो 2 सम आप करोगे तो इट इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टाइप्स ऑफ एसोसिएशन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक्शंस जैसे कोरिलेशन में था वैसे, और 3 मेथड्स है जिसमें से हम पहली मेथड को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहाँ तक का काम रखेंगे। एक सम होता है एग्जाम में ज्यादातर, रेगुलर काम करो, डाउट हो तो पूछो। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.